अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी का और बीएससी का भी एडीपी का भी एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आसान टॉपिक होगा ये, लेकिन मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? सादा लफ्ज़ों में बात करें तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको दो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। एक, हमारे जो न्यूरॉन सेल है वो मैसेजेस कंडक्ट करते हैं, और न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में उस न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, उसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और दूसरा एक्शन पोटेंशियल का लेक्चर मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं सुना तो पहले आप वो सुन ले कि जब किसी न्यूरॉन के ऊपर आप स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो वो न्यूरॉन जो है उसके अंदर वाली साइड पर पहले जो रेस्टिंग स्टेट में नेगेटिव चार्ज था उसकी बजाय पॉजिटिव हो जाता है। वो दरअसल एक्शन पोटेंशियल होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता है, और वो जो एक्शन पोटेंशियल का मूव करना है उसको नर्व इंपल्स कहते हैं। अब हमने ये समझना है कि जैसे ये एक न्यूरॉन है स्टूडेंट्स, तो ये एक न्यूरॉन, इसमें इंपल्स पैदा हुआ इस साइड से, ठीक है। अब इस साइड से इंपल्स जो है वो दूसरी किनारे की तरफ बढ़ा। अब यहाँ पे आके ये न्यूरॉन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो गया। तो ये वाला न्यूरॉन उस इंपल्स को, यानी उस करंट को कह ले, अगले न्यूरॉन को कैसे देगा, ये हमारा टॉपिक होगा, और इसी को कहते हैं साइनैप्स। इस पॉइंट ऑफ एक्सचेंज को कहेंगे साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या है? डेफिनेशन इसकी, जंक्शन, यानी कि ये एक जोड़ है बिटवीन टू न्यूरॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक गैप। यानी कि जो दो न्यूरॉन्स होंगे वो आपस में डायरेक्टली नहीं मिले होंगे, बल्कि उन दो न्यूरॉन्स में थोड़ा सा गैप होगा। ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन के बाद ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट नहीं मिले हुए। विच इम्पल्स इज एक्सचेंज, उस पॉइंट से, उस गैप से इम्पल्स एक्सचेंज होगा। तो ये वो जो गैप है, इट मीन्स जहाँ से वो इम्पल्स एक्सचेंज होगा वही जगह साइनैप्स है। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। आपको एक्सॉन और डेंड्राइट का मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जो इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जा रहा होता है। जैसे ये जो न्यूरॉन है, इसमें ये हिस्सा एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, आपको पता है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से ये फाइबर इम्पल्स दूर लेके जा रहा है, तो ये एक्सॉन है। अब ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन का पहले कौन सा हिस्सा आएगा? डेंड्राइट आएगा। डेंड्राइट ने उस इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाना है, और देन ये उसका एक्सॉन है। तो साइनैप्स इज अ पॉइंट ऑफ इंटरचेंज, पॉइंट ऑफ इम्पल्स एक्सचेंज बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इन दोनों को मैं जेब में डाल लेता हूँ, और अब ये देखें, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन, ये अगले का डेंड्राइट। तो ये जो पॉइंट इनमें कनेक्शन बन रहा है यही साइनैप्स है। तो इसलिए साइनैप्स का मैं एक नाम और रख सकता हूँ, साइनैप्स इज आल्सो नोन एज न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन यानी वो जगह जहाँ से न्यूरॉन आपस में सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन मेक साइनैप्स। ये जैसे मैंने बताया, ये इधर भी डायग्राम बनी हुई है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई साइनैप्स की दो किस्में होती हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स। हमारी बुक में सिर्फ ये दूसरे वाला एक्सप्लेन किया हो, लेकिन मैं आपको दोनों बताता हूँ। जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है, इसमें ये होता है कि जो एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये तकरीबन आपस में मिले हुए हैं, तकरीबन, यानी इन दोनों में जो गैप है वो जस्ट होता है 0.2 नैनोमीटर का गैप। तो इसलिए जब इस न्यूरॉन पे इम्पल्स आता है, यानी कि इस न्यूरॉन पे चार्ज आता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे एक्चुअली मज़ीद जूम करके बनाऊँ तो इन दोनों में, यानी पहले न्यूरॉन के एक्सॉन में और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में कुछ चैनल्स लगे हुए होते हैं, उनको कहते हैं गैप जंक्शन। ये चैनल्स, ओके, ये चैनल्स क्या करते हैं? ये चैनल्स डायरेक्टली जब इस न्यूरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, आपको पता है एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वेव होती है मेम्ब्रेन के अंदर, पॉजिटिव, ये डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज अगले न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे स्प्रेड हो जाते हैं। इस साइनैप्स को कहते हैं केमिकल इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इसमें गैप 0.2 नैनोमीटर का है। लेकिन जो साइनैप्स हमने पढ़ना है वो केमिकल साइनैप्स होगा। केमिकल साइनैप्स में ये होता है कि दो न्यूरॉन्स आपस में एग्जैक्टली नहीं मिले हुए, बल्कि उनके दरमियान जो गैप है वो है
20 नैनोमीटर का गैप। तो इसलिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के ऊपर, यानी जो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन है वो दूसरे के डेंड्राइट के ऊपर यहाँ से कुछ केमिकल्स फेंकता है, और वो केमिकल्स फिर अगले न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल को यानी पॉजिटिव चार्ज को स्टार्ट करते हैं। इसको आप बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल साइनेप्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे बॉडी में दोनों किस्म के साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। केमिकल साइनेप्स के लिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझिए। ये न्यूरॉन के एंडिंग हिस्से थे, यानी एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट। तो इनका ये जो हिस्सा है, यानी कि एक जो आपस में एक कनेक्शन है, उसको मैंने ये बना लिया है। इसमें ये पहले न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है, ये उस न्यूरॉन का एक्सॉन है। अच्छा, एक्सॉन के एंड के ऊपर जैसे ये एक्सॉन है, एक छोटा सा बल्ब लाइक हिस्सा होता है, उसको कहते होते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये नॉब हिस्सा है, ये हिस्सा, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी स्वेलिंग से बनाता होता है न्यूरॉन का एक्सॉन के एंड पे फाइबर जो है। साइनेप्टिक नॉब के अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो वेजिकल है इसका नाम है साइनेप्टिक वेजिकल। साइनेप्टिक वेजिकल। और ऊपर वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कौन सी है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है उसका नाम होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि पोस्ट बाद को कहते हैं, प्री पहले को कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, ये जो छोटा सा गैप है केमिकल साइनेप्स के मुकाम पे, इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वैसे क्लेफ्ट का मतलब कटा हुआ हिस्सा है, तो क्योंकि ये आपस में कट ऑफ हिस्सा है। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं। अब ये होता है स्टूडेंट्स के, ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इनके अंदर जो केमिकल मौजूद है उस केमिकल का नाम है, इस केमिकल का नाम न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब नर्व इम्पल्स आता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आया, फिर क्या होगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आया। आपको पता है जो नर्व इम्पल्स है या जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक पॉजिटिव चार्ज की वेव होती है, पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो जब यहाँ तक आया, यहाँ आके क्या होगा, कैल्शियम आयन अंदर मूव करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनसाइड पॉजिटिव चार्जेस बढ़े तो कैल्शियम बाहर से अंदर मूव करेगा, यानी एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ तक पहुँचा, कैल्शियम की वजह से फिर ये साइनेप्टिक वेजिकल नीचे आना शुरू कर देगी। तो ये नीचे कैसे आएगी, इस डायग्राम को देखें। ये साइनेप्टिक वेजिकल है, किधर आ रही है, जब यहाँ पे इम्पल्स पहुँचा, मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और बना लेते हैं कि इम्पल्स जो है वो यहाँ तक पहुँचा, इस जगह तक, तो ये वेजिकल नीचे आई, नीचे आके ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो गई, उसके साथ मिक्स हुई, क्योंकि वेजिकल की मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर पे मुश्तमिल है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर पे मुश्तमिल है। तो ये वेजिकल यहाँ पे फ्यूज़ हो गई, और फ्यूज़ होके इसने न्यूरोट्रांसमीटर को गिरा दिया, यानी उस केमिकल को नीचे गिरा दिया। अब उस केमिकल को मैं ये बनाता हूँ कि ये केमिकल यहाँ से निकला और निकल के किस पे गिरा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की रिसेप्टर साइट के ऊपर। और जब ये रिसेप्टर साइट के ऊपर गिरता है तो ये रिसेप्टर साइट के अंदर नर्व इम्पल्स पैदा कर देता है। दरअसल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सोडियम चैनल्स होते हैं, हर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल होते हैं जो कि बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर गिरा, सिग्नल मिला, तो सोडियम चैनल ओपन हो गए और सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। और जब सोडियम अंदर आएगा देन आपको पता है कि अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज की वेव जनरेट हो जाएगी, और यही एक्शन पोटेंशियल होता है, यही नर्व इम्पल्स होता है जो एक न्यूरॉन से एक केमिकल के जरिए दूसरे न्यूरॉन पे चला गया। अब इस केमिकल का नाम क्या है, इस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो यानी कि न्यूरॉन्स, ट्रांसमीटर यानी कि ट्रांसफर करने वाला। तो केमिकल्स रिलीज्ड एट साइनेप्स, ये साइनेप्स के मुकाम पे रिलीज होने वाले केमिकल्स होते हैं, विच कैरी एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल को लेके जाते हैं फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। बाइंड विद रिसेप्टर्स, इन्होंने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। और यहाँ पे फिर ये टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी देखें, न्यूरोट्रांसमीटर्स की कितनी टाइप्स होती है। तो टाइप्स के लिहाज से न्यूरोट्रांसमीटर्स 5 हैं।
एक है एसिटाइलकोलिन। ये हमारे अंदर मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है जो आउटसाइड सीएनएस होता है, आउटसाइड सीएनएस। बाकी के ये चारों हैं ये सीएनएस में काम करते हैं और ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज है एमडी कैट के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी, हर लेवल पे ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आउटसाइड सीएनएस काम करता है, यानी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो है एसिटाइलकोलिन। यानी हमारे हाथ से एक न्यूरॉन ने दूसरे को सिग्नल देना है, एसिटाइलकोलिन के जरिए देगा। ये जो बाकी चार है, सीरोटिनिन, सीरोटोनिन, डोपामाइन, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, ये चारों काम करते हैं सीएनएस में, और सीएनएस से मुराद है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता जाऊं कि अभी तक तकरीबन 100 के करीब न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर हो चुके हैं। इनकी 100 के करीब टाइप्स है। उनके कई और भी नाम है, जैसे एक गैबा है, GABA गैबा, और ग्लूटामेट भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एक बात यहाँ पे आपको और क्लियर करता जाऊँ कि ये जो सिंगल न्यूरॉन है मे फॉर्म साइनेप्स विद मोर देन वन इनकमिंग फाइबर। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही न्यूरॉन, उसका जो डेंड्राइट है वो एक से ज़्यादा न्यूरॉन से साइनेप्स भी बना सकते हैं। जैसे ये 4 न्यूरॉन के एक्सॉन आ रहे हैं और ये चारों इसके साथ साइनेप्स बना सकते हैं। एंड देन वन इम्पल्स में नॉट जंप टू नेक्स्ट। बाज़ औक़ात सिर्फ एक ही न्यूरॉन अगर इम्पल्स को लेके आए वो बाज़ औक़ात अगले पे नहीं जाता होता। इट मे टेक 2 और 3 इम्पल्सिस, 2 या 2 से ज़्यादा इम्पल्स अगर आए कमिंग एट रैपिड सक्सेशन। रैपिड सक्सेशन का मतलब है बड़ी तेज़ी से एक वक्फे के बाद फ़ौरन से आए, देन अगले न्यूरॉन पे वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट होगा। तो या फिर मोर देन वन फाइबर्स कैरिंग इम्पल्स, यानी कि या तो एक ही फाइबर एक से ज़्यादा इम्पल्स लेके आए सक्सेशन के साथ, यानी बड़ी तेज़ी से 1 बाय 1, और दूसरे नंबर पे या एक से ज़्यादा न्यूरॉन मैसेज लेके आए और वो एक न्यूरॉन के साथ इम्पल्स बनाए, तब अगले पे ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होगा। तो स्टूडेंट्स ये था साइनेप्स का लेक्चर। अब इससे अगला हमारा टॉपिक होगा एवोल्यूशनरी नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन। हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है जानवरों के अंदर और किस किस टाइप्स का होता है। तो अगर इसमें से कोई आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट में ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।